अस्सलामुअलैकुम। अभी कुछ देर में हम लोग निकलने वाले हैं मुजफ्फरपुर डिज्नीलैंड में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। शहरों का मेला कैसा होता है ये तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग जुड़े होंगे। मेले की क्या तहजीब है, पहले के मेले और अब के मेलों में क्या फ़र्क है, तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और मेले के हवाले से बहुत सारी बातें होंगी कि बचपन का मेला कैसा हुआ करता था और अब के दौर का मेला कैसा है। आज जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में कहीं भी जाना मुश्किल होता है। दिन में तो वैसे भी मुश्किल होता है, रोज़ा रखने के बाद कहीं जाने का दिल नहीं करता है, और रात में इफ्तार करने के बाद तो तरावी का वक्त हो जाता है, बहुत कम वक्त मिलता है। ऐसे में घूमना रमज़ान के दिनों में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, और मेरे तालिब इल्म भी उसमें मौजूद है, आज हम लोग जाएंगे मेला में। मैं मेले की सैर कराऊंगा, साथ ही साथ मेले के हवाले से बहुत सारी बातें होंगी और यकीनन ये बातें आपको अच्छी लगेंगी, आपके काम की होंगी। तो चलिए हम सफ़र शुरू करते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि पान खाने का शौकीन हूँ, इसलिए पहले मैं एक पान की दुकान पर रुका हूँ। वहाँ मैंने पहले पान खाया, उसके बाद अपना सफ़र शुरू करता हूँ। मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर है जो गंडक नदी के किनारे है, बूढ़ी गंडक के किनारे है। ये बहुत मशहूर शहर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिमों में एक मोहब्बत का माहौल है। सफ़र शुरू हो रहा है, हम सभी लोग जा रहे हैं मेले की तरफ। पहले के मेले में और अब के मेले में बहुत फ़र्क है। जब मैं बहुत छोटा था तो गांव के मेलों में जाया करता था, कभी अब्बू के साथ जाता था, कभी गांव के दोस्तों के साथ जाता था। उस मेले की बात अलग थी और आज का जो मेला है इसकी बात अलग है। मेले की रवायत जो पहले होती थी, चूँकि एक देहात में रहना होता था, एक गांव में रहता था मैं, तो वहाँ जो मेला होता था, मेले की अपनी एक ख़ासियत होती थी कि एक मतलब साल में एक बार नई नई चीज़ों को देखने का मौका मिलता था। तो वो खुशी मैं क्या बताऊं। और आज जिस मेले की सैर करने के लिए जा रहा हूं, तो ये मेरे बच्चों की ख्वाहिश है, उनकी ज़िद है, और ये बात कहने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो खुशी होगी ये मसनूई खुशी है, क्योंकि वो जो मज़ा आता था गांव के मेलों में, वो मज़ा इन मेलों में नहीं है। यहाँ दिखावा है, यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो मसनूई हैं, बनावटी चीज़ें हैं। खुशियाँ भी आपको मसनूई ही मिलेंगी। सफ़र मेरा शुरू है, हम लोग जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जो सड़कें हैं वो काफ़ी कंजस्टेड हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए अक्सर मैं रात में निकलता हूँ। तो गाड़ी पहले तो मैं चला रहा था, अब मैंने गाड़ी दिया है रियाज़ अहमद को। रियाज़ अहमद बिरादर निस्बती है, आप लोग समझ रहे होंगे बिरादर निस्बती किसे कहा जाता है। तो मेरी ये ख्वाहिश भी रहती है, मैं गाड़ी जब बैठता हूँ तो कुछ दूर खुद भी चलाता हूँ, कभी दूसरों को भी चलाने के लिए देता हूँ। यानी जब सफ़र करता हूँ तो सफ़र को एंजॉय करता हूँ मैं। एलएस कॉलेज के पास से हम लोग गुज़र रहे हैं, रात का वक्त है, फिर भी यहाँ भीड़ है। 1995 में मैं यहाँ आया था, उस वक्त का मुजफ्फरपुर अलग था और अब का मुजफ्फरपुर बिल्कुल अलग है। हम लोग मेले में पहुँच चुके हैं, गाड़ी हम लोगों ने पार्क की है और अब सफ़र शुरू हो रहा है मेले के अंदर जाने का। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में बच्चों की खुशी देखने के लायक होती है। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके साथ भी एक नाइंसाफ़ी हुई है कि वो भी अपना बचपन नहीं जी पा रहे हैं। ये बचपन जो वो जी रहे हैं, ये क्या बचपन है। एक बचपन हम लोगों का हुआ करता था जब मिट्टी में खेलना फ़ख्र की बात थी, और अब के बच्चे क्या हैं कि दिन भर अपने कमरे में गुजार देते हैं। देखिए ये मिठाई की दुकान है और सलीक़े से लगी हुई है। गांव के मेले जो हुआ करते थे वो बिल्कुल अलग हुआ करते थे। हमारा हिंदुस्तान
गांव का मुल्क है। यहाँ की 80% आबादी गांव में रहती है। तो जाहिर सी बात है गांव की तहज़ीब से सभी लोग वाकिफ़ हैं। और ऐसे में जब शहर में वक्त गुजारने का मौका मिलता है तो इस तरह के जो मेले हुआ करते हैं वो गनीमत हुआ करते हैं। कम से कम घूमने का मौका मिलता है, कई लोगों को एक साथ रहने का मौका मिलता है। ये समझना कि मेले में सामान सस्ते होंगे ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि मैंने एक आईना लेना चाहा था और जब उसकी कीमत पूछी तो पता चला 3500 रुपये का वो आईना है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने मेले पर बहुत सारी नज़में कही हैं। वो बहुत पुराना दौर था नज़ीर अकबर आबादी का, और नज़ीर अकबर आबादी ने जो भी नज़में कहीं वो उनमें गांव का रंग झलकता है, गांव की तहज़ीब झलकती है। मेले वाकई हमारी तहज़ीब का हिस्सा हैं और मेलों में बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कई तहज़ीबें एक दूसरे से जुड़ गई हैं, कई तहज़ीबों को एक साथ देखने का मौका मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कई रियासतों की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बंगाल है, बिहार तो है ही है, उत्तर प्रदेश है, और भी कई जगहों की चीज़ें हैं। तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने शहर में बाहर की चीज़ों को हासिल कर लें। यही एक सोच होती है जिसकी वजह से लोग दुकानों की तरफ बढ़ते हैं और ख़रीदारी करते हैं। मेला का मतलब होता है भीड़। मेला का मतलब ये नहीं होता है कि आप ख़रीदारी करें। मेला मतलब भीड़। इसको अंग्रेज़ी में फेयर कहते हैं, हिंदी में भी मेला है और उर्दू में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मेले में आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं और अगर आप शौकीन हैं झूलों के तो आपको झूलने का भी मौका मिलेगा। कई झूले होते हैं वहाँ पर। और अगर खाने के शौकीन हैं तो अच्छे अच्छे खाने भी वहाँ आपको मिल जाते हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, बिरादरी निस्बती के बारे में कहा मैंने, वो भी हैं और भी लोग हैं। मैंने कैमरा कुछ इस तरह इस्तेमाल करने को दिया है, कहा है कि कैमरा ऐसा हो कि इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें ना आ जाएं जो नहीं आनी चाहिए। तो मैंने बहुत होशमंदी से कहा है कि कैमरे का इस्तेमाल करें। एक छोटा सा बच्चा है जिसके हाथ में ये कैमरा है और वही इसे चला रहा है। एक दुकान पर हम दोनों खड़े हुए हैं। यही आईना है जिसकी कीमत 3500 रुपये है। पता नहीं क्या है इस आईने में। मेरे जैसे लोग तो बस देखकर ही आगे गुजर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं फल खाओ सेहतमंद बनो, उनकी इस बात को सुनते हैं गुजर जाते हैं। हम तो मजबूर हैं आलू से मोहब्बत के लिए, सेब को देख के चुपचाप निकल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। पहले के दौर के जो मेले हुआ करते थे, लोग अपने कांधों पर अपने बच्चों को बिठाकर मेला घुमाया करते थे और वही पुरानी चीज़ें हुआ करती थी। पुराने झूले, पुराने तरह के, पुरानी तर्ज के झूले हुआ करते थे। जुदा हुए ज़माना बहुत हुआ, उसको जुदा हुए ज़माना बहुत हुआ। अब क्या कहें ये किस्सा पुराना बहुत हुआ। अब
अब क्या कहें ये किस्सा पुराना बहुत हुआ। छोटे छोटे बच्चों की खुशी देखने के लायक होती है। मेला होता क्या है? एक साथ कई चीज़ों का मिल जाना, जहां आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं, जहां आप अपने शौक़ को भी पूरा कर सकते हैं झूल कर, मुख्तलिफ़ तरह के झूलों में झूल कर, और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो खा भी सकते हैं। खूबसूरत नज़ारा है। मुज़फ़्फ़रपुर शहर एक तारीख़ी शहर है, और मैं आपको बता दूं कि मुज़फ़्फ़रपुर शहर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी पोशीदा हैं। भारत का सबसे छोटा शहीद जो हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हो गया, खुदीराम बोस, उसका ताल्लुक़ इसी शहर से है। वो बंगाल का एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसने शहादत पाई, यानी उसे फांसी की सज़ा हुई मुज़फ़्फ़रपुर में, क्योंकि मुज़फ़्फ़रपुर में ही उसने बम फेंका था। प्रफुल्ल चाकी उसके दोस्त थे। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब खुदीराम बोस यहाँ आए थे तो वो इस्लामपुर के एक शख्स अब्दुल वदूद के घर रुके थे। इसी तरह 1920 में जब गांधी जी मुज़फ़्फ़रपुर आए थे तो वो शफ़ी दाऊदी साहब के घर रुके थे। शफ़ी दाऊदी का जो घराना है आज भी वो मुज़फ़्फ़रपुर का एक बहुत ख़ास घराना है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्तमश दाऊदी जो उसी खानवादे के चश्म चिराग हैं, वो मेरे बहुत अच्छे साथियों में से एक हैं, अल्तमश दाऊदी। तो मैं कह रहा था गांधी जी जब 1920 में बिहार आए थे, जब एक तहरीक चल रही थी चंपारण में, तो वो शफ़ी दाऊदी साहब के घर ही रुके थे। और शफ़ी दाऊदी साहब का वो मकाम है कि शफ़ी दाऊदी साहब गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में गए थे गांधी जी के साथ इंग्लैंड। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मुज़फ़्फ़रपुर की वो धरती जिस पर जितना नाज किया जाए कम है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। और जहाँ एक तरफ कंबल शाह का मज़ार है, वहीं दूसरी तरफ गरीब स्थान भी है। एक तरफ चर्च है तो दूसरी तरफ गुरुद्वारा। और यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उसी शहर से जुड़ा हूँ, या मेरा नाम उसी शहर से जुड़ा है जिस शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में कोई फ़र्क नहीं है। और मैं ये कह दूँ, ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरे बेहतरीन दोस्तों में से कई दोस्त ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और उन सभी का ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रपुर से ही है। झूले अच्छे लगे, बच्चों ने फरमाइश की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसका फ़ायदा उठाऊं, और मैं भी इसमें सवार हो गया। अच्छा लगा। कभी कभी बच्चा बन जाना भी अच्छा लगता है। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं कैमरे के सामने नहीं ला सकता। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अरे बोलो ना। बहरहाल ये सफ़र मेरा यहीं पूरा हुआ। अब मैं वापसी की तैयारी में हूँ। और देखिए यहाँ मैंने देखा है कलकत्ता की एक दुकान है, बंगाली स्वीट्स है। यहाँ कई तरह की मिठाइयाँ हैं। ये जो मिठाई देख रहे हैं ये 200 रुपये किलो है। तो मैंने सोचा कि आधा किलो ले लेते हैं, देखते हैं कैसा है। और आज मैंने इसी का नाश्ता किया है। सचमुच बहुत अच्छी मिठाई लगी मुझे ये। पता नहीं नाम क्या है इसका, बहरहाल नाम जो भी रहे, मिठाइयों का शौकीन हूँ, मुझे मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब मैं वापस अपने घर की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने यही किया है, बच्चों की फरमाइश थी, बच्चों का एक और कहना था कि हम लोग आज रास्ते पर ही खाना खाएंगे किसी होटल में।
तो मैं सबसे पहले इन सभी को लेकर होटल में गया और होटल में जाने के बाद पहले इन सभी लोगों को खिलाया पिलाया और फिर वहाँ से हम लोग वापस हुए तो घर की तरफ बढ़े। अच्छा लगा, अच्छा सफ़र हुआ, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि वो बातें जो गांव के मेलों में होती हैं, वो खुशियाँ जो गांव के मेलों में होती हैं, वो शहरों के मेलों में नहीं मिलती हैं। शहर के मेले अलग होते हैं। गांव में बहुत सारे गरीब होते हैं जिनको और कोई दूसरा मौका नहीं होता है मस्ती करने का, यानी खुशियों में शामिल होने का। तो वो लोग क्या करते हैं, मेले का सहारा लेते हैं, वो लोग मेले में आते हैं। मैं बहुत छोटा हुआ करता था, गांव के पास भैरव स्थान है, वहाँ मेला लगता था, तो मैं वहाँ आता था। वहाँ सर्कस भी लगा करता था, तो सर्कस देखने के लिए हम लोग 2-3 दिन पहले ही प्लान बनाते थे कि हम लोग मेला जाएंगे तो सर्कस देखेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ख़रीदते थे, जिसमें एक बहुत ख़ास खिलौना हुआ करता था जिसका नाम था फटफटिया। अब भी उस मेले में मिलता है शायद। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जलेबी और मूढ़ी ये खाना बहुत पसंद था, कचड़ी ये सब बहुत पसंद था। और यही सब जो चीज़ें थी कहने को बहुत छोटी थी, लेकिन छोटी नहीं थी। असल खुशी वही थी कि एक साथ बैठकर किसी पगडंडी पर बैठकर हम बहुत सारे दोस्त एक साथ बैठ गए और मूढ़ी और कचड़ी निकाला या जलेबी निकाला और हम सभी लोग खाने लगे। वो खुशी जो होती थी ना, वो खुशी इन मेलों में कहाँ है। आज जेब भरे हुए हैं, लेकिन वो बात नहीं है। कल एक एक पैसा का हिसाब रखना होता था। घर से इतना ही मिला है, इतना में खिलौने भी लेने हैं, इतने में बहुत सारा सामान भी लेना है, मिठाई भी यानी जलेबी भी लेनी है, घूमना भी है, झूलों का खर्च भी है। वो सारा उसी पैसे में होता था। और अब क्या है, सब कुछ होते हुए भी वो बात नहीं है।